हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण नंबर 2, सुख के लिए कठिन संघर्ष। प्रामाणिक शास्त्रों में श्री भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। सत अर्थात सनातन, चित अर्थात पूर्ण ज्ञान स्वरूप और आनंद अर्थात पूर्णतया आह्लादमय। विग्रह का अर्थ है उनका व्यक्तित्व, अर्थात भगवान एक व्यक्तित्व है। इसी प्रकार भगवान जो एक एवं अद्वितीय है, वे पूर्ण ज्ञानमय है, पूर्ण आनंदमय है और अपने व्यक्तित्व की पूर्ण पहचान रखते हैं। कोई भी न उनके समान है और न उनसे बड़ा है। यह भगवान का संक्षिप्त वर्णन है। जीव उन्हीं भगवान के सूक्ष्म रूप है और इसलिए अपने कार्यकलापों से वे सनातन अस्तित्व, पूर्ण ज्ञान और आनंद को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। मानव समाज में ये इच्छाएं सुस्पष्ट है। उच्चतर लोकों यानी स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक इत्यादि में जीवात्मा अधिक लंबी आयु, अधिक ज्ञान एवं सामान्यतः अधिक आनंदमय जीवन का भोग करती है। किंतु इस भौतिक ब्रह्मांड का उच्चतम ग्रह, जहाँ आयु की अवधि और आनंदोपभोग का स्तर पृथ्वी लोक की अपेक्षा हजारों गुना अधिक है, वहाँ भी वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु होते हैं। अतः वहाँ भी आनंदोपभोग का स्तर भगवान के साहचर्य में प्राप्त होने वाले शाश्वत आनंद की अपेक्षा नगण्य है। विभिन्न संबंधों, शांत, दास्य, सख्य आदि से भगवान के प्रति की गई प्रेमा भक्ति के आनंद की तुलना में निर्गुण निराकार ब्रह्म की अनुभूति का आनंद भी वैसे ही नगण्य है जैसे समुद्र की तुलना में एक बूंद। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव सर्वोच्च स्तर के आनंदोपभोग की कामना करता है, किंतु फिर भी वहाँ ये सब दुखी है। सभी उच्चतर लोकों में आयु की लंबी अवधि, सुख सुविधाओं एवं आनंदोपभोग की उच्चतर स्तर होने पर भी वह दुख विद्यमान है। इसका कारण भौतिक प्रकृति के नियम है। हम जीवन की अवधि और उसके स्तर को उच्चतम स्थिति पर ले जा सकते हैं, किंतु फिर भी भौतिक प्रकृति के नियमों के कारण हम दुखी रहेंगे। इसका कारण यह है कि सुख का जो स्तर हमारे स्वरूप के अनुकूल है, वह भौतिक क्रियाकलापों से प्राप्त होने वाले सुख से भिन्न है। जीव सच्चिदानंद विग्रह श्री भगवान की परा यानी आध्यात्मिक शक्ति का एक सूक्ष्म कण है। अतः जीव में भी आनंद के प्रति आवश्यक प्रवृत्ति है, जो आध्यात्मिक गुणता का होता है, किंतु दुर्भाग्यवश यह जीव भौतिक प्रकृति के विजातीय वातावरण से आनंद पाने की निष्फल चेष्टा कर रहा है। एक मछली जिसे जल से बाहर निकाल लिया गया है, भूमि पर किसी भी प्रकार की सुविधाजनक व्यवस्था से सुखी नहीं रह सकती। उसे तो जल मिलना ही चाहिए। इसी प्रकार सूक्ष्म सच्चिदानंद जीवात्मा इस भौतिक जगत में अपने भ्रमित मस्तिष्क से परिकल्पित किसी भी योजना से वास्तव में सुखी नहीं हो सकता। इसलिए उसे एक भिन्न प्रकार का ही आनंद मिलना चाहिए, जो तत्वतः आध्यात्मिक हो। हमारी आकांक्षा उस आध्यात्मिक आनंद के उपभोग की ओर लक्षित होनी चाहिए, न कि इस क्षणिक सुख की ओर। कुछ दार्शनिकों का मत है कि आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति लौकिक सुख और लौकिक जीवन का निषेध करने से होती है। श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित भौतिक कर्मों का सैद्धांतिक निषेध मानव जाति के किसी नगण्य समुदाय के लिए लाभकारी हो सकता है, किंतु मनुष्य मात्र के लिए आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ और निश्चित मार्ग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रतिपादित किया गया भक्ति मार्ग ही है। यह भक्ति भौतिक प्रकृति का स्वरूप ही बदल देने की क्षमता रखती है। भौतिक सुख के लिए लालायित होना काम कहलाता है और काम पूर्ण कर्मों का परिणाम अंततः निराशा है। सर्प का शरीर बड़ा शीतल होता है, किंतु यदि कोई मनुष्य इस शीतलता का आनंद लेने की इच्छा से किसी विषैले सर्प को माला की भांति गले में डाल ले, तो वह उसके विषमय दंश से निश्चय ही मर जाएगा। भौतिक इंद्रियों की तुलना सर्पों से की जाती है। भौतिक सुखों का भोग निश्चय ही हमारी आध्यात्मिक पहचान को नष्ट कर देगा। अतः एक बुद्धिमान व्यक्ति की आकांक्षा आनंद के वास्तविक स्रोत की खोज के लिए होनी चाहिए। इस स्रोत को प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा बहुत यह जानने की आवश्यकता है कि वह आनंद वस्तुतः है क्या। एक मूर्ख व्यक्ति मनुष्य की कहानी प्रसिद्ध है, जिसे गन्ने के बारे में कोई अनुभव नहीं था। जब उसने अपने मित्र से गन्ने के लक्षणों के बारे में पूछा तो उसे अधूरा उत्तर मिला कि गन्ना बांस की लाठी जैसा होता है। फलतः उसने बांस के डंडों से रस निकालने का प्रयत्न आरंभ कर लिया और जैसा कि स्वाभाविक था, वह अपने प्रयत्न में विफल रहा। यही स्थिति भ्रमित जीवात्मा की है, जो शाश्वत आनंद की खोज इस भौतिक जगत में करता है, जबकि यह जगत न केवल दुखमय है अपितु अस्थायी और चपल भी है। श्रीमद् भगवद गीता में इस भौतिक जगत को दुखमय बताया गया है।
आ ब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामोपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सभी स्थान दुखमय हैं, जहाँ जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है, किंतु जो मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। श्रीमद् भगवद गीता 8.16। आनंद की आकांक्षा स्वाभाविक और उत्तम है, किंतु जड़ पदार्थों से तथाकथित वैज्ञानिक साधनों के द्वारा इसे प्राप्त करना एक भ्रमपूर्ण प्रयत्न है, जिसका परिणाम केवल निराशा है। जो लोग मूढ़ है वे इसे नहीं समझ सकते। पुरुष भौतिक सुख के लिए काम द्वारा कैसे आकृष्ट हो जाता है, इसका उल्लेख भी श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्तिदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन उपलब्ध है और मैं अपनी योजनाओं के अनुसार और भी अधिक धन प्राप्त करूंगा। इतना अभी मेरा है और भविष्य में यह और भी अधिकाधिक बढ़ जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता 16.13। हमारी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस नास्तिक अनिश्वरवादी सभ्यता का बड़ा जंजाल फैलाया गया है और अब हम इस रिक्त खोल के निर्वाह के लिए धन के पीछे पागल हुए जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति धन के पीछे इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि धन इंद्रिय तृप्ति के साधनों के विनिमय का माध्यम है। स्पष्ट है कि स्वर्ण मृग के पीछे भागदौड़ करके इस वातावरण में शांति की आशा करना एक अव्यावहारिक स्वप्न है। जब तक मनुष्य में इंद्रिय तृप्ति की थोड़ी सी भी झलक या इच्छा रहेगी, तब तक वह शांति भी दूर दूर ही रहेगी। इसका कारण यह है कि स्वभाव से हम सब श्री भगवान के नित्य दास है, अतः हम अपने निजी हित के लिए किसी वस्तु से सुख नहीं ले सकते। अतएव हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम इंद्रियों का उपयोग भगवान की दिव्य सेवा के लिए और सभी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए ही करना सीखें। केवल इसी प्रक्रिया से अत्यंत मनोवांछित शांति प्राप्त हो सकती है। शरीर का कोई एक अंग स्वयं स्वतंत्र रूप से सुखी नहीं रह सकता, वह संपूर्ण शरीर की सेवा करके ही सुख प्राप्त कर सकता है। भगवान पूर्ण है और हम उस पूर्ण के अंश है, किंतु हम सब अपने निजी हित के कार्यकलापों में अत्यधिक व्यस्त है। कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए तैयार नहीं है। हमारी भौतिक जीवन में बद्धता का और उससे उत्पन्न हुए दुख का यही मूल कारण है। अपने गगनचुंबी भवन के कार्यालय में बैठे सर्वोच्च अधिकारी से लेकर सड़क से मजदूर तक सब वैध या अवैध रूप से धन एकत्र करने के विचार से ही कार्य करते हैं। वस्तुतः ये सब अवैध है, क्योंकि मनुष्य का केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य करना अन्यायपूर्ण और विनाशकारी दोनों है। यहाँ तक कि केवल अपने ही स्वार्थ के लिए आध्यात्मिक अनुभूति का अनुशीलन भी अनुचित और हानिकारक है। भाव यह है कि हमारा समस्त कर्म भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि और उनकी सेवा के लिए उन्मुख होने चाहिए। जो लोग भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न नहीं है, वे गलत सोचते हैं कि दिन प्रतिदिन अधिकाधिक धन एकत्र करते जा रहे हैं। आशा पाश शते बद्धाः काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग इच्छा रूपी हजारों बंधनों में बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए इंद्रिय तृप्ति के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 16.12। परिणाम स्वरूप विश्व में यद्यपि धन का अभाव नहीं है, किंतु शांति का अभाव अवश्य है। धनोपार्जन के लिए इतनी अधिक जनशक्ति को दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि सामान्य जनता की रुपए कमाने की क्षमता अधिकाधिक बढ़ गई है, किंतु इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि इस अनियंत्रित और अन्यायपूर्ण मुद्रास्फीति से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है और उसने ऐसे सस्ते धनोपार्जन के फल को ही नष्ट करने के लिए हमें बड़े बड़े भारी लागत से शस्त्रास्त्र बनाने के लिए उकसाया है। धनोपार्जन करने वाले बड़े देशों के नेतागण वास्तव में शांति का अनुभव नहीं कर रहे हैं, अपितु आणविक अस्त्रों के द्वारा आसन्न विनाश से अपनी सुरक्षा की योजना बना रहे हैं। वस्तुतः इस भयंकर अस्त्रों के परीक्षण के रूप में विपुल धनराशि समुद्र में फेंकी जा रही है। ऐसे परीक्षण न केवल भारी आर्थिक लागत पर किए जा रहे हैं, अपितु अनेक प्राणियों के जीवन को संकट में डालकर भी हो रहे हैं। इस प्रकार विश्व के राष्ट्र कर्म फल के नियमों से बनते जा रहे हैं। जब लोग इंद्रिय तृप्ति की भावना से प्रेरित होते हैं, तो जो भी धन कमाया जाता है वह नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसका व्यय मानव जाति के संहार के लिए होता है। इस प्रकार मनुष्य के
भगवान से विमुख होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार मानव जाति की शक्ति नष्ट हो जाती है, क्योंकि वस्तुतः भगवान ही समस्त शक्तियों के स्वामी हैं। धन संपदा की पूजा होती है और उसे भाग्य की देवी अथवा माँ लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी जी का कर्तव्य भगवान श्री नारायण की सेवा करना है, जो समस्त नरों या जीवधारियों के स्रोत है। नरों का कर्तव्य भाग्य की देवी लक्ष्मी के निर्देशन में श्री नारायण की सेवा करना है। कोई भी मनुष्य भाग्य लक्ष्मी का उपभोग श्री नारायण की सेवा के बिना नहीं कर सकता। अतः जो व्यक्ति लक्ष्मी जी का गलत उपयोग करना चाहेगा उसे प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ेगा। ये नियम निश्चित करेंगे कि धन संपदा स्वयं शांति और संपन्नता लाने की बजाय विनाश का कारण बन जाएगी। अवैध ढंग से एकत्र किया हुआ धन जब गरीब नागरिकों से राज्य करों की विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से छीना जा रहा है, यह धन संभावित गृह युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय युद्धों के निमित्त एक कोष के लिए लिया जाता है, किंतु यह कोष इसे अपव्यय और ध्वंसात्मक रूप में बर्बाद कर रहा है। अब नागरिक केवल उतने धन से संतुष्ट नहीं होते जो उनके परिवार के ठीक से भरण पोषण और आध्यात्मिक ज्ञान के विकास के लिए पर्याप्त हो, जो मानव जीवन की मौलिक आवश्यकताएं हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी कभी न तुष्ट होने वाली कामनाओं की पूर्ति के लिए अपरिमित धन चाहता है। लोगों की अवैध कामनाओं के अनुपात में उनका एकत्र किया हुआ धन माया के दलालों द्वारा, जैसे डॉक्टरों, वकीलों, कर अधिकारियों, विभिन्न संस्थाओं, संविधानों तथा कथित धर्माचार्यों, अकाल, भूकंप और ऐसी अनेक विपत्तियों के रूप में हड़प लिया जाता है। एक कंजूस जिसने अंग्रेजी मुख्य पत्रिका बैक टू गॉड हेड की एक प्रति खरीदने में आनाकानी की थी, उसे एक सप्ताह की औषधि के लिए $2000 व्यय करने पड़े थे और फिर वह मर गया था। एक और व्यक्ति जिसने भगवान की सेवा में 1 सेंट भी व्यय करने से इनकार किया था, उसने अपने ही परिवार के सदस्यों के बीच की मुकदमेबाजी में हजारों डॉलर नष्ट कर दिए। श्री भगवान की माया के आदेश से घटित ऐसे कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं। निसंदेह यह प्रकृति का नियम है। यदि धन भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता है तो यह निश्चय ही कानूनी समस्याओं या बीमारियों के रूप में बर्बाद हुई शक्ति की तरह व्यय हो जाता है। मूर्ख लोगों के पास ऐसे तथ्य देखने की आंखें नहीं होती, इसलिए भगवान के नियम उन्हें मूर्ख बनाते हैं। प्रकृति के नियम हमें उतने धन से अधिक स्वीकार करने की अनुमति नहीं देते जितना हमारे उचित भरण पोषण के लिए अपेक्षित है। प्रकृति ने अपने नियमों के अनुसार प्रत्येक जीवधारी को उसके भोजन और आवास का उचित भाग प्रदान करने का प्रचुर प्रबंध किया है, किंतु मनुष्यों की कभी न तृप्त होने वाली लिप्सा ने समस्त प्राणियों के परम पिता भगवान द्वारा स्थापित व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। भगवान की व्यवस्था से नमक का एक महासागर विद्यमान है, क्योंकि नमक प्राणी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार भगवान ने पर्याप्त वायु और प्रकाश का भी प्रबंध किया है, जो प्राणियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति प्रकृति के भंडारे से जितना जी चाहे नमक एकत्र कर सकता है, किंतु वैज्ञानिक रूप से हम उससे अधिक नमक खा नहीं सकते जितना हमें चाहिए। यदि हम अधिक नमक खा लेते हैं तो हमारा भोजन बिगड़ जाता है, और यदि कम लेते हैं तो भोजन बेस्वाद हो जाता है। किंतु यदि हम सिर्फ उतना ही नमक ले जितना आवश्यक हो तो हमारा भोजन स्वादिष्ट बनेगा और हम स्वस्थ भी रहेंगे। आज के युग में इस बात की बड़ी चिंता व्यक्त की जा रही है कि हमारे प्राकृतिक स्रोत दूषित होने के साथ साथ समाप्त भी होते जा रहे हैं। वास्तविक यह है कि सभी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, किंतु दुरुपयोग और लालच के कारण सब कुछ नष्ट किया जा रहा है। संसार के संरक्षणवादी और पर्यावरणवादी जो बात नहीं समझते वह यह है कि संसार की सभी वस्तुएं मानव जाति की अतृप्त कामनाओं से तब तक नष्ट होती रहेगी जब तक मनुष्य कृष्ण भावनामृत की इस पद्धति को नहीं अपना लेता। कृष्ण भावनामृत के बिना सृष्टि के किसी भी स्तर पर शांति प्राप्त करना असंभव है। अतएव मनुष्य अपनी कभी तृप्त न होने वाली कामनाओं और वासनाओं के कारण दुखी हो रहा है। न केवल मनुष्य दुखी हो रहा है, अपितु उस ग्रह जिस पर मनुष्य रहता है वह पृथ्वी माता भी दुखी हो रही है, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में गौ माता के रूप में किया गया है। एक बार भारत में एक प्रसिद्ध स्वामी से पूछा गया कि मानव जाति के दुख के लिए क्या परमात्मा या विधाता उत्तरदायी है। स्वामी ने उत्तर दिया कि ये सब दुख भगवान की लीला है। आगे प्रश्न किया गया कि किसी जीव को कर्मफल के नियमों के निर्देशन में रखा ही क्यों जाता है। स्वामी अपने प्रश्नकर्ताओं को संतोषजनक उत्तर न दे सके। अद्वैतवादी और निराकारवादी जो केवल जीव और परमेश्वर के एक तत्व के सिद्धांत को मानकर चलते हैं, ऐसे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकते। ऐसा अपूर्ण उत्तर किसी जीव के हृदय को कदाचित ही संतुष्ट कर सकता है। समस्त शास्त्रों में भगवान को लीला पुरुषोत्तम कहा गया है, जो अपने स्वभाव से सदा दिव्य लीलाएं करते रहते हैं। वेदांत सूत्र में उन्हें आनंदोमयो
व्यासात कर भी वर्णित किया गया है। अद्वैतवादी और निराकारवादी अपने अद्वैत और निराकार के अपूर्ण सिद्धांत के समर्थन में बड़ी कठिनाई से इस सूत्र की विविध प्रकार से व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, किंतु तथ्य यह है कि आनंद का उपभोग अकेले नहीं किया जा सकता। यह एक प्रसिद्ध तथ्य है कि विविधता की ही आनंदोपभोग की जननी है। उत्तर के तौर पर वे नगर आकर्षक माने जाते हैं जिनमें विविध वस्तुएं उपलब्ध हो। प्राणी स्वाभाविक रूप से विविधता के प्रति आकर्षित होते, जैसे आकर्षक सड़कें, सुंदर भवन, सिनेमा, उद्यान, वाहन, व्यापार, जीविका के साधन, भोज्य सामग्री इत्यादि। इतनी विविधता के बावजूद अंग्रेज कवि काउपर ने एक बार कहा था, नगर को मनुष्य ने बनाया किंतु ग्रामीण अंचलों को स्वयं ईश्वर ने बनाया। ग्रामीण अंचल भी प्राकृतिक विविधता से भरे होते हैं किंतु ये अपरिकृष्ट होते हैं, जबकि नगरों में यह विविधता एक आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से व्यक्त की जाती है। काउपर जैसे कवि गांव की विविधता से आकर्षित होते हैं और शहर में रहने वाले शुष्क लोग मानव सर्जित रंगीन विविधता से आकर्षित होते हैं, किंतु किसी भी दृष्टि से देखी विविधता ही हर वस्तु है जो लोगों को गांव और नगर की ओर आकृष्ट करती है। वेदांत सूत्र के पूर्वोक्त पद्यांश ही सही समुचित व्याख्या है। बहुत से तथाकथित स्वामी जो प्रायः नगरों की ओर आकृष्ट हो जाते हैं, बहुधा समाज और स्त्रियों की मित्रता में आनंद खोजते हैं। सामान्यतः वे वन के प्राकृतिक सौंदर्य से आकृष्ट नहीं होते, यद्यपि वे ऐसे पुरुष की वेशभूषा धारण कर ले जो वनवासी के लिए उपयुक्त है। ऐसे स्वामी भौतिक पदार्थों में अनेक प्रकार के आनंद को खोजते हैं क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक जीवन के वैविध्यपूर्ण आनंद का कुछ पता नहीं होता। एक और वे भौतिक पदार्थों की विविधता में आनंद लेते हैं तो दूसरी ओर वे उस परम तत्व की आध्यात्मिक विविधता को नकारते हैं। वे अद्वैत और निर्गुण निराकार के सिद्धांत से प्रतिबद्ध होने के कारण इस बात का खंडन करते हैं कि जो बात भौतिक पदार्थों पर लागू है वह आत्मा पर भी लागू हो सकता है। उनके अनुसार आत्मा भौतिक पदार्थों की अस्वीकृति है, किंतु वस्तुतः तथ्य यह है कि आत्मा भौतिक पदार्थों का निषेध नहीं है, अपितु भौतिक पदार्थ आत्मा का एक विकृत प्रतिबिंब है। विविधता का सच्चा आनंद भ्रामक सापेक्षता के बिना आत्मा में विद्यमान है। दूसरी ओर जड़ भौतिक पदार्थ सक्रिय आत्मा के संपर्क से उसी आध्यात्मिक विविधता का मिथ्या प्रतिनिधित्व या विकृत प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है जिसका तथाकथित सन्यासियों के अद्वैतवादी वर्ग द्वारा इतनी दृढ़ता से निषेध किया जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परम श्री भगवान सच्चिदानंद विग्रह अर्थात भगवान से आनंदमय है, अतः वे अपने भिन्न भिन्न शक्तियों, अंशों, विभिन्नांशों एवं स्वांशों के द्वारा स्वयं का विस्तार करते हैं। परम भगवान सत्य स्वरूप और अद्वितीय है, किंतु उनके स्वरूप में उनकी विविध शक्तियां, अंश एवं स्वांश भी विद्यमान है। उनका एक ही साथ उनके अलग भी है और अभेद भी है। चूंकि भगवान स्वभाव से आनंदमय है, अतः वे स्वयं का विस्तार विविध प्रकार से करते हैं और इन विस्तारों की गतिविधियों को उनकी दिव्य लीला कहा जाता है, किंतु ये लीलाएं अज्ञानमय और जड़ नहीं है। वे पूर्ण संवेदनशीलता, स्वतंत्रता तथा क्रिया प्रतिक्रिया के स्वाधीनता का प्रदर्शन करती है। परम सत्य की विविध शक्तियों की क्रिया प्रतिक्रियाओं की जटिलताएं एक बहुत बड़े विज्ञान का विषय है जिसे दिव्य भगवत विज्ञान कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता इसी विज्ञान में रुचि रखने वाले जिज्ञासुओं के लिए क, ख, ग अथवा प्रारंभिक ग्रंथ है। प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को इस दिव्य विज्ञान में रुचि लेनी चाहिए। वास्तव में ऋषियों के मतानुसार मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही इस विज्ञान को जानना है। वेदांत सूत्र का प्रथम वाक्य है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करने का यही उपयुक्त समय है। मानव जीवन स्वभाव से ही दुखमय है और इससे नीचे की योनियों के जीवों का जीवन तो और भी कष्टमय है। भले बुरे की उचित समझ रखने वाले कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि इस भौतिक संसार में जीवन दुखों से भरा हुआ है और कोई भी व्यक्ति इस दुखों की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से मुक्त नहीं है। यह जीवन के प्रति निराशात्मक दृष्टिकोण नहीं है, अपितु एक वास्तविकता है जिसके प्रति हमें आंख नहीं भूलनी चाहिए। जीवन के दुखों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले दुख, अन्य प्राणियों से प्राप्त होने वाले दुख और प्राकृतिक विपत्तियों के कारण आए हुए दुख। एक बुद्धिमान व्यक्ति को इन दुखों को दूर करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए और फलस्वरूप जीवन में सुखी बनना चाहिए। चाहे अनजाने में ही सही, हम सभी इन दुखों से छुटकारा पाने और शांति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उच्चतर भौतिक वर्ग में
इन दुखों से मुक्ति पाने के लिए चतुराईपूर्ण उपायों और योजनाओं से प्रयत्न किए जा रहे हैं, किंतु जो शक्ति बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति के भी सब उपायों और योजनाओं को मात दे रही है, वह है माया देवी की शक्ति। इस भौतिक जगत में कर्म का सिद्धांत या क्रिया प्रतिक्रिया का फल इस सर्वशक्तिशालिनी भ्रामक शक्ति माया से नियंत्रित होता है। इस माया के कार्यकलाप निश्चय ही सिद्धांतों और नियमों के अनुसार परम भगवान के निर्देशन में निश्चित उद्देश्य को लेकर चलते हैं। प्रकृति प्रत्येक कार्य पूर्ण चेतन होकर करती है, इसमें कोई भी बात अंधाधुंध या आकस्मिक नहीं होती। इस भौतिक शक्ति दुर्गा भी कही जाती है, जिसका तात्पर्य है कि यह एक ऐसी शक्ति है जिसका अतिक्रमण करना बहुत कठिन है। कोई भी व्यक्ति अपनी बड़ी से बड़ी बचकानी योजनाओं से दुर्गा के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। मानव जीवन के दुखों से छुटकारा पाना जहाँ एक और एक अत्यंत कठिन कार्य है, वहीं दूसरी ओर वह एक अत्यंत सरल कार्य भी है। जब तक बद्ध जीवात्मा जो प्रकृति के नियमों से स्वयं बंधी हुई है, तीन तापों से मुक्त होने की योजनाएं बनाती रहेगी, तब तक कोई हल नहीं मिलेगा। इसके प्रभावी समाधान केवल यही है जो श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए हैं, और हमें अपने ही हित में अपने व्यावहारिक जीवन में उन्हें अपनाना होगा। श्री भगवान की लीलाओं में भौतिक प्रकृति के उक्त तीन तापों का कोई स्थान नहीं है। जैसा पहले कहा जा चुका है, भगवान सनातन रूप से आनंदमय और उनकी दिव्य लीलाएं उससे भिन्न नहीं है, चूंकि वे परम सत्य है। अतः उनके नाम, यश, गुण, रूप गुण एवं लीलाएं उनमें अभिन्न है। इस प्रकार उनकी लीलाएं मानवीय दुखों के समान नहीं आंकी जा सकती, जैसा कि उस तथाकथित स्वामी का तर्क है। प्रस्तुत भगवान की लीलाएं मनुष्यों के वास्तविक संतापों और दुखों से परे हैं। मानव जाति के दुखों का कारण उस विवेचन शक्ति या स्वाधीनता का दुरुपयोग है जो व्यक्ति जीवात्मा को दी गई है। कपटी स्वामी या मनोधर्मी विचारक लोग अद्वैतवाद के सिद्धांतों को समर्थन देने के कारण मानव जाति के दुखों को भगवान की लीलाएं कहकर टाल देते हैं, किंतु वास्तव में ये दुख भटकती हुई बद्ध जीवात्माओं को माया देवी के द्वारा जबरन किया गया दंड है। जीवों के रूप में हम परम भगवान के अंश है, वास्तव में हम उनकी पराशक्ति है। ऐसी स्थिति में हम अपने जीवन की मुक्तावस्था में भगवान की दिव्य लीलाओं में सहभागी हो सकते हैं, किंतु जब तक हम भगवान की पराशक्ति के संपर्क में कर्म के नियमों के अधीन है, हमारे सारे दुख हमें प्राप्त स्वाधीनता के घोर दुरुपयोग से उत्पन्न हमारी ही करनी का फल है। निर्गुण निराकारवादी दार्शनिक यह कहकर लोगों को केवल भ्रमित करते हैं कि उक्त तीन ताप भगवान की लीलाओं के भाग है। ऐसे निराकारवादी एवं अद्वैतवादी दार्शनिकों ने अपने अनुयायियों को इसलिए भ्रमित कर रखा है कि उनकी यह भ्रांत धारणा है कि परम भगवान और जीवात्माएं सब प्रकार से समान है। यह सत्य है कि जीवात्मा गुण में तो भगवान के समान है, किंतु मात्रात्मक दृष्टि से भगवान के समान नहीं है। यदि प्रत्येक जीवात्मा गुण धर्मों की मात्रा में भगवान के समान होता तो वह भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन कभी न होता। भौतिक प्रकृति परम भगवान की इच्छा के अधीन है, इसलिए भगवान भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं हो सकते। यह तो भगवान के लिए असंगत बात होगी कि वे अपनी ही निम्न शक्ति के नियमों के अधीन हो। मत्त परतर नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय यानी अर्जुन, अन्य कोई भी सत्य मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। धागे में गुथी हुई मणियों की भांति ये सब कुछ मेरे आश्रित है। श्रीमद् भगवद गीता 7.7। भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं, त्रिभे गुणर्मये भावेर एभिः सर्वमिदं जगत्, मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रज और तम से विमोहित यह सारा संसार इन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। श्रीमद् भगवद गीता 7.13। जिन जीवात्माओं को भौतिक जगत के दुखों के अधीन रखा जाता है वह उनकी ही अनधिकार चेष्टाओं के फल है। यह श्रीमद् भगवद गीता 16.90 का निर्णय है। तानहं दृश्यतः क्रूरा संसारेषु नराधमान्, क्षिपामि अज्रस्य अशुभान् आसुरीष्वेष्व योनिषु। उन द्वेष करने वाले दुराचारी तथा क्रूर कर्मी नराधामों को मैं भवसागर में निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। अंशों का कार्य संपूर्ण की सेवा करना है, किंतु जब वे अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तब वे उसी प्रकार भौतिक जगत के नियमों से दुखों के अधीन हो जाते हैं जिस प्रकार अपराधी लोग पुलिस की कार्यवाही के भागी बनते
बनते हैं। राज्य अपने नागरिकों को अपना अंग समझता है, किंतु जब कोई नागरिक अपनी अपेक्षित स्वाधीनता का दुरुपयोग करता है तो राज्य उसे पुलिस के नियंत्रण में रख देता है। कारागार के बाहर किसी नागरिक का जीवन और कारागार के अंदर नागरिक का जीवन दोनों एक से नहीं है। उसी प्रकार भौतिक प्रकृति के कारागार के अंदर जीवात्माओं के दुखों को भगवान की लीलाओं के समकक्ष नहीं ठहराया जा सकता, जो सच्चिदानंद की परम स्वाधीन अवस्था में होते हैं। कोई सरकार अपने नागरिकों से ऐसा आचरण नहीं करना चाहती जिससे उन्हें जेल जाना पड़े और यातनाएं भोगनी पड़े। कारागृहों का निर्माण निसंदेह राज्य प्रशासन द्वारा किया जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार अपने नागरिकों को जेल भेजने के लिए उत्सुक है। परोक्ष रूप से अवज्ञाकारी नागरिक ही प्रशासन को कारागृह का निर्माण करने के लिए बाध्य करते हैं। कारागृह प्रशासन की प्रसन्नता के लिए नहीं बनाए जाते, जिनके निर्माण और व्यवस्था में प्रशासन के बहुत धन का व्यय करना पड़ता है। इसके विपरीत सरकार कारागृह को पूर्णतया समाप्त करने में प्रसन्न होगी, न यदि कि राज्य में कोई भी अवज्ञाकारी नागरिक न हो। इसी प्रकार इस भौतिक जगत का निर्माण भगवान द्वारा किया गया है, किंतु इसकी यह इच्छा नहीं है कि जीवात्मा को इस जगत के प्रपंच में डाला जाए। जीवात्मा स्वयं ही इस निर्णय लेती है। इसलिए इस भौतिक जगत के निवासी उन मुक्तात्माओं से भिन्न है जो सदा भगवान की दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। अद्वैतवादी या निराकारवादी दार्शनिकों को शाश्वत आध्यात्मिक लोक के संपूर्ण स्वतंत्र जीवन का कुछ भी पता नहीं होता। उनके मतानुसार आध्यात्मिक क्षेत्र केवल शून्य है। यह ऐसा ही है जैसा कि कारागृह के बंदियों का सोचना है कि कारागृह के बाहर कोई जीवन नहीं है। कारागृह के बाहर का जीवन निश्चय ही कारागृह के अंदर की गतिविधियों से मुक्त है, किंतु ऐसा नहीं है कि बाहर कुछ गतिविधियां ही नहीं है। आत्मा स्वरूप से ही नित्य क्रियाशील है, किंतु निराकारवादी लोग आध्यात्मिक जगत में आत्मा की क्रियाशीलता को नकारते हैं। इस प्रकार वे कारागृह के जीवन के दुखों को भगवान की लीलाएं समझने की भूल करते हैं। अल्प ज्ञान के कारण उनको ऐसा लगता है परमेश्वर व्यष्टि जीवात्मा के कर्मों और उनकी प्रतिक्रियाओं की सृष्टि कभी नहीं करते। श्रीमद् भगवद गीता में इस विषय स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया गया है। न कृतत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते, नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतः विभुः, अज्ञानेनावृतः ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। देवरूपी नगरी का स्वामी देवबद्ध जीवात्मा कर्म अथवा कर्मफल को नहीं रचता और न ही किसी को कर्म में प्रवृत्त करता है। यह सब तो भौतिक प्रकृति के गुणों का ही कार्य है। भगवान किसी के भी पाप पुण्य का ग्रहण नहीं करते। देहधारी जीवों के यथार्थ ज्ञान को अज्ञान ने ढक रखा है, इसी से वे मोहग्रस्त रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 5.14 एंड 15 इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि मानवता के दुखों की तुलना भगवान की लीलाओं से नहीं की जानी चाहिए और न ही उन दुखों के लिए भगवान उत्तरदायी है। भगवान किसी जीव के पापों या पुण्यों के लिए किसी भी उत्तरदायी नहीं करते। पाप कर्मों द्वारा हम अधिकाधिक दुखमय परिस्थितियों में पड़ते जाते हैं और पवित्र कर्मों द्वारा हम स्वयं को सुख के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही अपने भौतिक दुख अथवा सुख का निर्माता है। श्री भगवान नहीं चाहते कि जीवात्मा कर्म की प्रतिक्रियाओं में लिप्त हो, चाहे वे सुकर्म हो या दुष्कर्म। वे तो केवल यह चाहते हैं कि प्रत्येक जीव अपने घर भगवान के धाम वापस पहुंच जाए। जब तक हम भगवान से अपने शुद्ध सनातन संबंध को जागृत नहीं करते, तब तक हम अपने कर्मों में निश्चय ही भ्रमित होते रहते हैं। हमारे सभी कर्म चाहे उचित हो या अनुचित ज्ञान के धरातल पर ही होते हैं। हमें शुद्ध ज्ञान के धरातल तक ऊपर उठना चाहिए। यह साक्षात्कार की शुद्ध ज्ञान है कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं और उनकी दिव्य लीलाओं में सहभागी बनकर आनंद भोगने के लिए निर्मित है। भगवान उन लीलाओं का आनंद स्वामी रूप में और हम सेवक रूप में प्राप्त करते हैं। यह इंद्रियातीत दिव्य ज्ञान केवल दिव्य भक्ति में सेवा द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददाति बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। निरंतर भक्ति में परायण प्रेम सहित मुझे भजने वाले उन भक्तों को मैं यह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सके। श्रीमद् भगवद गीता 10.10। श्री भगवान को हम ऐसी भक्ति में सेवा से ही यथारूप ज्ञान जान सकते हैं, न कि केवल तर्क वितर्क युक्त बड़ी ज्ञान राशि प्राप्त करके। जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यथार्थ रूप में जान जाते हैं, तभी हम उनकी लीलाओं में प्रवेश पा सकते हैं। सारे प्रामाणिक शास्त्रों का यही निर्णय है।
हरे कृष्णा। तो आज का चैप्टर यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिल प्रभुपाद की जय।